जय श्री राम। दोस्तों, चुनौतियाँ, स्ट्रगल जो अयोग्य हों, कमज़ोर हों, उसे तोड़ देती हैं और जो योग्य होते हैं उनको और निखार देती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सोना तपकर कुंदन हो जाता है। इसी विषय से जुड़ा हुआ है ज्योतिष के दो भाव, दो कैटेगरी, उपचय भाव और तृष्णाय भावों के। आज हम इन दोनों भावों के बारे में जानेंगे। कौन से भाव उपचय हैं, कौन से तृष्णाय हैं, क्यों हैं, क्या उनमें अंतर है, कैसे उसे फलित में इस्तेमाल करना चाहिए, और चलते वक्त कुछ कुंडलियों पर भी डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे देखा जाएगा। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की ये यात्रा। दोस्तों, इस विषय को कई बार YouTube पर कमेंट के माध्यम से और छात्रों ने क्लास में पूछा कि क्या अंतर होता है इन दोनों भावों में, उपचय और तृष्णाय कौन से भाव है, उनमें क्या समानता और क्या अंतर है। तो हम आज उपचय भाव से पहले आरंभ करते हैं, समझते हैं उपचय भाव क्या होते हैं, उसके बाद तृष्णाय के साथ इसे कैसे देखा जाता है। देखिए, कुंडली में 3, 6, 10, 11 भावों को उपचय भाव कहा जाता है। उपचय शब्द को लोग ग्रोथ से जोड़कर देखते हैं, वृद्धि से जोड़कर देखते हैं। उपचय भाव ये भी बताते हैं कि जीवन के शुरुआत में कष्ट और बाद में सुकून मिलने के लिए, अगर आपको किसी कुंडली में देखना है कि पहले सुकून रहेगा या बाद में सुकून रहेगा, तो 3, 6, 10, 11 भाव पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है 3, 6, 10, 11 भाव में? तो शुरू करते हैं तीसरे भाव से। देखिए, तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन स्किल का है, आपके पराक्रम का है, आपकी ज़िद का है। आप कितना किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, अगर ये देखना हो तो तीसरा भाव देखना चाहिए। और ये तीनों चीज़ों पर जितना आप मेहनत करते जाएंगे, जितना आप अनुभव हासिल करते जाएंगे, उतना आप बेहतर होते जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, जितना आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे, जितना आपके लोगों से बातचीत करेंगे, उतना अनुभव आने पर आपकी वो चीज़ में निखार आएगा। इसी प्रकार अगर आप ज़िद कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं कि मुझे इस चीज़ को पाना है, तो ग्रेजुअली वो चीज़ अटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल तो वो शब्द भी चलता है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, दिल से चाहो, वो शाहरुख खान वाला डायलॉग जो है, तो वो आपको कायनात भी आपको मिलाने की कोशिश करती है। उसी प्रकार थर्ड हाउस है कि वो ये दिखाता है कि आप कितनी मेहनत, कितने ज़िद के साथ उस चीज़ के पीछे पड़े हैं। तो इसीलिए कहा गया तीसरा भाव ग्रोथ का है, क्योंकि अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो ग्रोथ मिलने की संभावना अच्छी है। फिर आता है छठा भाव। छठे भाव से हम संघर्ष देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं, परेशानियां देखते हैं। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जब परेशानियां लगातार आती हैं और आप उसे जूझते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो उन्नति की संभावना प्रबल हो जाती है। मेरी बात अगर आप समझे, अगर एक व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं है, आसानी से सब कुछ मिल गया है, तो उसके सफल होने के, उसके सक्सेसफुल होने की संभावना कम हो जाती है। कहा भी जाता है, आजकल तो नेपो किड वाला आपने लाइन सुनी होगी कि अरे जिनके माँ बाप अच्छे सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर अपने बच्चे को दे भी दिया तो उस बच्चे को सफल व्यक्तियों की कैटेगरी में सामान्यता नहीं देखा जाता, जब तक कि वो अपने पिता से या माता से ज़्यादा बेहतर ना कर दे। और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है, जिसने बड़ी मेहनत से अटेन की होती है चीज़ें, वो थोड़ी भी सफल हो जाए ना, थोड़ा भी वो कठिन श्रम या कठिन समय को श्रम की वजह से काट ले, तो बड़ा अच्छा माना जाता है। तो छठा भाव भी उपचय यानी लेटर पार्ट में ग्रोथ देने में हेल्प करता है। शुरुआत में नहीं देगा, लगातार प्रयास करने के बाद, चुनौतियों के बाद आपको ये भाव सफल व्यक्ति बनने में मदद करेगा। इसी प्रकार 11वें भाव की भी पहले बात कर लें, 10वें से पहले 11वें की। तो 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव काम त्रिकोण का अंतिम भाव है। काम त्रिकोण क्या होते हैं? 3, 7, 11 भाव को काम त्रिकोण कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था तीसरा भाव जिद है, पाना है, चाहिए, किसी भी कंडीशन में चाहिए, साम दाम दंड भेद लगा के भी मुझे चाहिए। इस तरह के विचार थर्ड हाउस से आते हैं। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव है कि मैं कम में संतुष्ट नहीं हो सकता, मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे मेरे कामों की ख्याति चाहिए,
मुझे मेरी मेहनत का पारितोषिक चाहिए, पारितोषिक मतलब मुझे इनकम चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे गेन चाहिए, अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे मिलना चाहिए। ये मन में भाव 11वें भाव से देखते हैं। यदि 11वां भाव बली है तो आप चाहते हैं कि मुझे ये सब चीज़ों की प्राप्ति हो। विशेषकर अगर 11वें का स्वामी लगन से कनेक्ट कर ले और 11वें के मालिक में जान हो मतलब एग्जॉल्टेड हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, अपने मित्र की राशि में हो, लगन से संबंध बना ले, लग्नेश से संबंध बना ले, तो हम कहते हैं जहाँ तक कम में संतुष्ट नहीं होगा। ओके, इतने में तो हमारी दाढ़ भी गीली नहीं होती है। मतलब कहने का ये है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, इतने से में क्या होगा। तो ये तीनों भाव ग्रेजुअल ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं, इसलिए ये इन तीनों भावों को उपचय भाव में लिया गया है। अब परेशानी ये है कि त्रिषडाय भाव, जिनको बुरा माना जाता है, त्रि मतलब 3, षडाय भाव मतलब जो दुख देता है, मिसफॉर्चून को इंडिकेट करते हैं, तो उसमें भी इन्हीं तीनों भावों को लिया जाता है। आपकी कम्युनिकेशन, आपका रिस्क, आपके स्ट्रगल, आपकी आगे बढ़ने की इच्छा। तो भाई अभी तो तारीफ़ की थी कि ये तीनों भाव अच्छे हो जाएंगे, बली हो जाएंगे, तो आप मेहनत करके उन्नति कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। अब यही 3 भाव आपके मिसफॉर्चून के लिए भी हैं। तो ये थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट करती है ज्योतिष में कई ज्योतिषियों को, कि ये दोनों एक साथ एक ही भावों को इधर भी कैटेगरी में डाल दिया जो नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव कैटेगरी में भी डाल दिया जो ग्रोथ को दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों? इसका सरल सा उत्तर है जो हम देखते भी है कि अगर आपके जीवन में, अभी तो शुरुआत में मैंने कहा, सोना तो तप के कुंदन बन जाता है, और अगर आप अयोग्य हैं तो आप टूट के बिखर जाते हैं। अब ये जो योग्यता है ये हम देखते हैं दशम भाव से, मेहनत जो है वो देखते हैं दशम भाव से। तो ये दशम भाव का तड़का त्रिषडाय भावों को, जो मिसफॉर्चून को इंडिकेट कर रहा था, उसको सफलता की कुंजी बना देता है। 10th हाउस एक की रोल प्ले करता है कि ये व्यक्ति जीवन में कुछ बन भी पाएगा कि नहीं अपनी मेहनत से, प्रयासों से। मैं ऐसा किस आधार पर कह रहा हूँ? पहले तो ये कैटेगरी यही है 3, 6, 11 त्रिषडाय, 3, 6, 10, 11 उपचय भाव। अब देखिए, चुनौतियाँ, पराक्रम, इच्छाएं, ये किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। मैं बिना मेहनत के, और मैंने कई लोग देखे हैं जो मेहनत नहीं कर सकते या मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनसे बात करो तो उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। और परिवार में पेरेंट्स या उसके जीवन साथी ये कह रहे होते हैं कि सर इनसे बातें करवा लो, ये शब्द वीर है, ये वाक वीर है, ये कर्म वीर नहीं है, ये बोलते बहुत अच्छा है, ये करना नहीं चाहते हैं या ये कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जो 3, 6, 11 है, यह आपकी इच्छाएं बढ़ा देगा, ये आपके जीवन में संघर्ष भी बढ़ा देगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उन संघर्षों से आप टूट जाओगे, ये भी तो संभावना है। तो क्योंकि दशम भाव जो कि कर्म है, मेहनत है, कंसिस्टेंट एफर्ट है, दशम भाव श्रम है, दशम भाव, तो अगर आप लगातार प्रयास किए जा रहे हो तो 3, 6 और 11 के रास्ते आप सफलता को प्राप्त कर लोगे, इसलिए दशम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर ये इतना सरल है तो कुंडली पर लगाए कैसे, कैसे इसे देखना चाहिए? देखिए, मेरे जो अभी तक का अनुभव है और जो मैं छात्रों को भी पढ़ाता हूँ उसके आधार पर, अगर बली दशम भाव या बली दशमेश 3, 6, 11 से कनेक्ट कर जाए, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 11 से कनेक्ट कर जाए, कौन? बली दशम भाव का अधिपति, तब तो आप सफल होंगे, ये पक्का है, ये निश्चित है कि आपकी उन्नति होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 3, 6, 11 का अपने आप में बली होना बहुत अच्छा नहीं है। जैसे कई बार हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को संतुष्ट और जो परमात्मा ने दिया है उसमें अगर वो प्रसन्न रहेगा तो जीवन अच्छे से बीतेगा, आनंद से बीतेगा। अगर वो जो नहीं है उसी की चाह में लगा रहेगा तो जीवन में जो मिला है उसका भी भोग नहीं कर पाएगा, और हमेशा मन में कुंठा रहेगी कि मुझे ये चाहिए था, मुझे नहीं मिला, मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे नहीं मिला, ये विचार मन में ज़्यादा आएंगे। तो जब 3, 6, 11 के साथ 10वां भाव जोड़ता है तो हम ये कहते हैं कि जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा जाएगा। पहला भाग ज़्यादा अच्छा ना हो उसकी संभावनाएं प्रबल है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 3, 6, 11 में अगर वो बली हैं, ठीक है, तो आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, आने के योग हैं,
शुरुआत में आएंगे और अगर 10वां भाव आपके पास है तो उसको आप सफलता की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा सिंपल सा नियम है, बार बार रिपीट इसको नहीं करूँगा। अब किसी कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि इसे कैसे देखना चाहिए। अभी जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है वो धनु लगन का है। धनु लगन में दशम भाव का अधिपति बुध बनता है और वो दशम भाव में ही विराजित है। आइए ज़रा देखते हैं 3, 6, 11 के स्वामी कहाँ गए। इस पत्रिका में धनु लगन में तीसरे भाव का स्वामी शनि बनता है जो कि लगन में ही विराजित है। तीसरे का स्वामी लगन में आना तो अपनी मेहनत से स्ट्रगल करके उन्नति प्राप्त करने के योग को दिखाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र कहती है स्वभुज अर्जित आय, स्वभुज अर्जित आय के योग बना देता है। थर्ड लॉर्ड इन 10th भाव, थर्ड लॉर्ड इन लग्न, क्षमा कीजिएगा। तो शनि तो लगन में आ गया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे उपचय भाव पर। दूसरा उपचय भाव होता है छठा भाव। अब धनु लगन में छठे भाव का स्वामी बनता है शुक्र। वो छठे भाव का स्वामी इस कुंडली में नीच का है और दशम भाव में विराजित है। 11वें भाव की भी बात करें तो 11वें भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है। तुला राशि वहाँ आती है, उसका स्वामी दशम भाव में नीच का होकर बैठा है अलॉन्ग विद मरकरी। अब इस पत्रिका में 3, 6, 11 तीनों के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं, या यूँ कहूँ कि संबंध बना रहे। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से छठे और 11वें के मालिक को देख रहा है, तो तीसरे का स्वामी छठे 11वें के मालिक को देख रहा है, तो दोनों में संबंध है। अब अगर दोनों में संबंध है तो ये त्रिषडाय अधिपति का संबंध कहलाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पर बुध को देखा जो कि दशम का स्वामी है, वो शुक्र के साथ दशम भाव में ही विराजित है। अब क्योंकि यहाँ दशम भाव इंक्लूड हो गया तो इस कुंडली को देख के बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि ये जातक कम में संतुष्ट नहीं होगा, ज़्यादा की इच्छा करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, एफर्ट करेगा, मेहनत करेगा और परमात्मा की कृपा से उन्नति को प्राप्त करेगा। ये चार्ट है वॉरेन बुफे का, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है स्टॉक और शेयर मार्केट से रिलेटेड। अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो इनको उसका पितामह कहा जाता है। इनकी जीवनी, इनके टिप्स, इनकी जो सक्सेस मंत्राज हैं वो बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो इनकी पत्रिका में 3, 6, 10, 11 का संबंध स्ट्रांगली बन रहा है और इस स्ट्रांगली रिलेशनशिप में दशम अधिपति अपने ही घर का बैठकर, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि का या उच्च का बैठकर इस कुंडली में जान फूंक रहा है। अब यदि ये दशम अधिपति कमज़ोर होता, मैं दोबारा दोहराऊंगा, अगर ये 10वें घर का मालिक कमज़ोर होता तो ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग नहीं कहलाता। उन्नति वहाँ भी होती पर वो लेवल नहीं होता जो इस जातक का था। ऐसे ही मैं आपको एक और कुंडली अभी दिखाता हूँ जहाँ पर ये योग आप देख पाएंगे कि कैसे इसे लगाना चाहिए। ये कुंडली है सिंह लगन की और इसमें तीसरे भाव का स्वामी बनता है शुक्र, जो तीसरे भाव में ही बैठा है। सिंह लगन में छठे घर में मकर राशि आती है, उसका स्वामी शनि है जो इस जातक के लगन में बैठा है। और इस कुंडली में 11वें भाव का स्वामी बुध बनता है जो कि शनि के साथ ही लगन में विराजित है। तो छठे और 11वें के स्वामी साथ बैठ गए। इसके साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर आ गई जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ था, तो तीसरी दृष्टि से उसने शुक्र को देख लिया। अब यहाँ भी त्रिषडाय अधिपति का कनेक्शन बन गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर दशम भाव का तड़का कि दशम भाव का अधिपति कुछ कनेक्शन तो यहाँ पर इनसे बना ही ले। तो सिंह लगन की पत्रिका में दशम अधिपति शुक्र होता है जो खुद ही तीसरे भाव का स्वामी है और उसको शनि देख रहा है बुध के साथ बैठकर। इस परिस्थिति में ये कुंडली भी ग्रोथ के लिहाज से लेटर पार्ट में जीवन में उत्तरार्ध में ग्रोथ के हिसाब से अच्छी पत्रिका है। ये जातक बहुत ही निम्न परिवार में, आर्थिक रूप से निम्न परिवार में जन्म हुआ। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी। बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं है इस जातक की, लेकिन इतनी उम्र में जिस उम्र में ये जातक अभी है, इसने अपनी मेहनत से, स्वबुझ से 2 घर बनाए, अलग अलग तरह का काम किया। एक काम फ्लॉप तो दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। मतलब जो ग्रोथ की भूख होती है कि मुझे उन्नति करनी है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, वो इस जातक में काफ़ी है। और इस वजह से परमात्मा की कृपा से लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में +40+ होने के बाद से इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी हो गई है और अब उन्नति जीवन में किए जा रहा है। तो यहाँ पर भी दशम भाव अधिपति का बली होकर, बली मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस कुंडली में दशम अधिपति शुक्र बनता है जो कि तुला राशि का, अपनी मूल त्रिकोण राशि का बैठा है।
साथ में मंगल भी साथ बैठा है। मंगल इस कुंडली में योग कारक होता है, नवम का स्वामी होता है, और वो नवे घर का मालिक 10वें और 10वें के मालिक दोनों से संबंध बना रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन इसकी ग्रोथ में भी लाभदायक है। हालांकि आपने भी सुना होगा, शनि मंगल दोनों मिल के अगर किसी घर या किसी घर के स्वामी को देखें तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इस लगन में आप शनि पर अगर ध्यान दें तो छठे घर का स्वामी होकर वो दशम भाव को भी और दशम के स्वामी शुक्र को भी, दोनों को देख रहा है। लेकिन मंगल के सपोर्ट की वजह से, और उपचय भाव में तो शनि आएगा ही आएगा, तो वो देखेगा तभी तो चुनौतियाँ आएंगी, और अगर वो चुनौतियाँ नहीं आएंगी तो व्यक्ति सफल कैसे होगा। तो यहाँ पर शनि बुध कॉम्बो ने दशम भाव दशमेश के ऊपर प्रभाव डाला, शुक्र बली रहा, इस आधार पर यहाँ पर भी जातक ने काफ़ी उन्नति की। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं ये कॉम्बिनेशन होने के बाद भी फिजूल कब हो जाता है, या इसका परिणाम जातक को देखने को कब नहीं मिलता। ये पत्रिका है 21 अगस्त 1975 की। इस पत्रिका पर यदि ध्यान दें तो जातक का तुला लगन है, तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति, छठे भाव का स्वामी बृहस्पति, 11वें भाव का स्वामी सूर्य। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो तीसरे और छठे भाव का स्वामी गुरु सप्तम में बैठकर 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। 11वें का स्वामी सूर्य बनता है, जो अपने ही घर में दो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है। उन दो शुभ ग्रहों में एक लग्नेश है, शुक्र है, वो भी 11वें भाव में आया है। तो कॉम्बिनेशन तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी को कुंडली दिखाई जाए, लाभ भाव का स्वामी दो दो शुभ ग्रहों के साथ, तीसरे शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि, क्या कहने हैं, कुंडली तो बहुत अच्छी है। और इनमें से अगर आप ध्यान देंगे तो एक भाग्याधिपति भी है, तुला लगन में भाग्य का स्वामी बुध बनता है, वो बुध भी यहीं आके सूर्य और शुक्र के साथ विराजित है। तो कुंडली अच्छी नज़र आती है। अब अगर मैं यहाँ पर 3, 6, 11 के संबंध को देखूँ तो बन गया, यानी कि भूख तो है, चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, मुझे लाइफ में ग्रोथ देखनी है, वो भूख तो यहाँ पर आ गई। पर उस भूख की आपूर्ति के लिए दशम भाव का जो तड़का या दशम भाव का जो प्रभाव मैं देखने की बात कर रहा था, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो दशम अधिपति चंद्रमा बनता है, जो कि चौथे में बैठा है, और वो दशम को वापस देख रहा है। शनि और चंद्र का राशि परिवर्तन है, तो ये कॉम्बिनेशन तो बना। लेकिन गुरु ने और सूर्य ने, 3, 6, 11 के स्वामी ने चंद्रमा से, दशम अधिपति से कोई संबंध नहीं बनाया। चंद्रमा का संबंध लग्नेश से भी नहीं है, और बल्कि 11वें का मालिक के क्रूर ग्रह होकर लग्नेश को और भाग्य अधिपति को अफ्लिक्ट कर रहा है। इस योग की वजह से जो ये मन में आता है कि अरे 11वें का स्वामी अच्छा बैठा है, अच्छा होगा, पैसा अच्छा होना चाहिए। जातक की भूख बहुत ज़्यादा और उन्नति उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, शब्दवीर बोलने में तो बड़े अच्छे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अटेन करना है, बातें करोड़ों की करवा लो, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली क्या वो कितना कर पा रहे हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें तो, क्योंकि 10th लॉर्ड की परिस्थिति यहाँ पर उनसे कनेक्टेड नहीं है, लगने से भी कनेक्टेड नहीं है, तो जातक मेहनत नहीं कर पाया, और मेहनत नहीं कर पाया इस वजह से ग्रोथ नहीं हो पाई। तो ये पीड़ित है, ये दुखी है अपने जीवन से कि मेरे जीवन में वो ग्रोथ ही नहीं हुई। इससे बेहतर ये होता कि तिष्ठाय अधिपति का कोई संबंध ही ना होता। यहाँ पे तिष्ठाय अधिपति जो ग्रह बने, उन्होंने लगन से संबंध बना लिया, लग्नेश से संबंध बना लिया। इस वजह से एक तो भूख बढ़ गई, ऊपर से मेहनत हुई नहीं, तो ज़िंदगी भर के लिए रोना हो गया कि भैया मैं तो कुछ कर नहीं पाया। इससे अच्छा मैं जो बताना चाहता वो ये होता है कि तिष्ठाय अधिपति लगन लगने से संबंध ही नहीं बनाते। मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं जितने में हूँ उसमें खुश हूँ, उससे बढ़िया कोई बात ही ना होती। परंतु यहाँ तिष्ठाय अधिपति अपना खेल खेल गए, और ये जातक अपने आप को अभागा, या वो जो मिस फॉर्चून कहा गया था तिष्ठाय अधिपतियों के साथ जो जोड़ के बोला गया था, उसके साथ अपने को रिलेट कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है, और इससे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। आशा करता हूँ ये विषय आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कैसे त्रिशदाय और उपचय को देखते हैं। यहाँ मैं 2-3 बातें और बताना चाहूँगा कि अगर उपचय भाव में दशमाधिपति बली है, मैं बोल भी चुका हूँ, तो ये योग उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अगर 10th लॉर्ड में जान कम है तो भी आप बोलिए कि उन्नति तो है, पर लेवल वो नहीं है जो कि और किसी का हो सकता था।
इसी प्रकार तीसरे छठे 11वें के स्वामी अगर बहुत बली हो जाएं, जैसे आखिरी कुंडली में 11वें का स्वामी स्वराशि का होकर बैठा था, आपने देखा हो तो, और दो शुभ ग्रहों के साथ था, और तीसरे का मालिक भी ठीक है दिग्बलहीन था लेकिन फिर भी मेष राशि में बैठा था, मित्र की राशि में था, उसके जितने वो बली हो जाएंगे और 10th लॉर्ड का कनेक्शन नहीं होगा, उतना आपका रोना ज़्यादा होगा, उतना आप परेशान ज़्यादा होंगे। तो 3 6 11 इसलिए तिष्ठाए है और 3 6 10 11 इसलिए उच्च भाव है। आशा करता हूँ आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। अब आप पत्रिकाओं पर लगाएंगे, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आप में से जिन जिन का 3 6 10 11 का संबंध था, ये मत बताइए कि आप कैसी परिस्थिति में पैदा हुए थे, और बताना चाहें तो बता भी दीजिए, और आज आप कहाँ पर हैं ये ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और लोगों को जानकारी मिले कि इस योग को कैसे देखना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो शायद आपको प्रेरित और ज्योतिष में रुचि आपकी बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।